अटल आडवाणी ने क्यों किया लेफ्ट से गठबंधन? हार के बाद अटल आडवाणी क्यों देख रहे थे फिल्म? अटल आडवाणी की दोस्ती में अंग्रेजी की भूमिका, कैसे शुरू हुआ अटल आडवाणी दौर? मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। या ये सहयोग, ये मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ वह हिस्सा जो है वो हमसे अलग हुए। 17 अगस्त 2018 भारतीय राजनीति ने एक साथ दो अंतिम यात्राएं देखी। पहली अंतिम यात्रा देश के लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की और दूसरी अटल आडवाणी के अटूट दोस्ती की। वो दोस्ती जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अटल आडवाणी दौर की समाप्ति की ये तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी, मगर आज हम आपको इतिहास के उन पन्नों में लेकर चलते हैं जहां पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की मुलाकात हुई। वो मुलाकात जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव लाने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी ने बना दी जोड़ी। कहानी शुरू होती है अटल आडवाणी युग के शुरू से पहले, बहुत पहले, जब ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ग्वालियर में पले बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रंग में ढले ठेठ देसी नेता थे, तो वहीं कराची में पले बढ़े लाल कृष्ण आडवाणी महानगरीय राजनीति के माहिर। ऐसे में जनसंघ के वरिष्ठ नेता दीनदयाल उपाध्याय ने 1957 में अटल आडवाणी का मिलाप करवाया। मकसद था अंग्रेजी कल्चर को समझने वाले आडवाणी जनसंघ के युवा सांसद अटल जी को लुटियंस के अभिजात्य राजनीतिक वर्ग से रूबरू होने में मदद करेंगे। किसे पता था कि जो मुलाकात अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर हो रही है वो देसी राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाने वाली है। अटल आडवाणी और बॉलीवुड। अटल आडवाणी की दोस्ती जब हो गई तो फिर वो अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं रही। दोनों के बीच एक और कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और वो था बॉलीवुड। फिल्में दोनों को अच्छी लगती थीं, दिल बहलाने के लिए भी और गम भुलाने के लिए भी। तभी तो 1958 में दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जनसंघ की करारी हार का सदमा कम करने के लिए अटल आडवाणी ने एक साथ फिल्म देखी, फिर सुबह होगी। ये वही चुनाव था जिसमें जीत हासिल करने के लिए जनसंघ ने वामपंथियों के साथ हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं किया था। आडवाणी को अटल का सहारा। वक्त बदला और वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। अटल जी जो उस वक्त जनसंघ के मजबूत स्तंभ थे, उन्होंने राजनीति में अपने मित्र आडवाणी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यह अटल के सहयोग का ही नतीजा था कि जिस आडवाणी को जनसभाओं में बोलने तक का मौका नहीं मिलता था, वो राजमाता विजया राजे सिंधिया के विरोध के बावजूद जनसंघ के अध्यक्ष चुन लिए गए, और वो भी बलराज मधोक जैसे ताकतवर जनसंघ नेता के रहते हुए। और इसी तरह संघ की राजनीति में अटल आडवाणी दौर का आरंभ शुरू हुआ। बनी रही दोस्ती। जनसंघ बदलकर भाजपा हो गया, मगर अटल आडवाणी की दोस्ती नहीं बदली। अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी उनके गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री बने। फिल्मों से दोनों की यारी सत्ता में आने के बाद भी जारी थी। आखिर इन्हीं फिल्मों ने तो दोनों की दोस्ती को मजबूती दी थी। साहिर लुधियानवी दोनों के फेवरेट गीतकार थे। 60 के दशक में ऑब्जर्वर के संपादक के तौर पर आडवाणी फिल्मों की समीक्षा भी लिखते रहे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना भी की थी कि वो भारतीय निर्माताओं को दरकिनार कर हॉलीवुड के रिचर्ड एटनबरो को गांधी फिल्म बनाने में मदद कर रही है। बाद में इस फिल्म ने 8 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। अटल आडवाणी की दोस्ती और इस सियासी किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही तमाम सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।